हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला और मिर्च का इंस्टेंट अचार, जो आपके रोज़ के खाने का जायका बढ़ाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंवला और मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम आंवले लिए हैं। इस साइज़ के आंवले मुझे मार्केट से मिले हैं। कोशिश करिए कि बड़े साइज़ के आंवले ही यूज़ करें। और 50 ग्राम तीखी वाली मिर्च मैंने यहाँ ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं पसंद है तो नॉर्मल तीखी भी चल जाएगी। इन सभी चीज़ों को साफ पानी से धोकर एक टॉवल पर निकाल कर रख लेंगे। सभी आंवले को मैंने वॉश कर लिया है और मिर्च भी वॉश करके रख रही हूँ। आंवला और मिर्च को साफ कपड़े से पोंछ कर रख लेंगे। मिर्च को हमें बहुत अच्छे से पोंछना है ताकि किसी भी तरह का मॉइस्चर ना रहे। अब मैं आंवलों को हल्का सा कुक कर लूँगी। इसके लिए मैं आंवलों को 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे रही हूँ। इसे बीच बीच में ज़रूर चेक करिएगा। जब तक आंवले की कलियाँ हल्की सी अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती, तब तक ही हमें आंवलों को स्टीम करना है। मिर्च को धोकर मैंने सुखा लिया था। मिर्च के डंठल निकाल लेंगे। डंठल को पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे। अगर कोई डंठल का पार्ट रह जाता है तो अचार ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नाइफ़ की हेल्प से इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मिर्च के बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि ऑयल और मसाला अंदर तक पहुंच जाए। आप चाहें तो मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। आंवले भी स्टीम हो चुके हैं, इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने इजीली आंवले की कलियां निकल रही है। इससे ज़्यादा हम आंवलों को नहीं पकाएंगे, नहीं तो आंवले गल जाएंगे। अब एक कपड़े में सभी आंवलों को मैं रख रही हूँ ताकि जो भी पानी आंवलों पर लगा हुआ है वो अच्छे से सूख जाए। फिर मैं एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल गरम करने के लिए रख रही हूँ। ऑयल हमें तब तक गरम करना है जब तक ऑयल में धुआं नहीं उठता है। 1 कप ऑयल मैं ले रही हूँ, पर अगर लगे अचार में ऑयल कम हो रहा है तो हम ऑयल बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अचार के मसाले के लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून पीली सरसों, 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कलौंजी। इन सभी को एकदम लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। जैसे ही मसाले चिटकने लगे तो समझ जाइए मसाले रोस्ट हो चुके हैं। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम बंद करके ऑयल को ठंडा कर लेंगे। अब मैं इन मसालों को ठंडा करके मिक्सर में दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। आंवले भी ठंडे हो चुके हैं। आंवलों के बीज निकालकर मैं आंवलों को पीसेस में करके रख लूँगी। कुछ आंवलों की कलियां अगर स्टीम करते वक्त अलग नहीं होती है तो नाइफ की हेल्प से भी हम इसे इजीली अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी आंवलों के पीसेस अलग अलग निकाल कर रख लिए हैं। ड्राई मसाला जो हमने रोस्ट किए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। इनका मैं एक कोर्स पाउडर तैयार कर लूँगी। बस 3 से 4 सेकंड्स में मसाला दरदरा सा ग्राइंड हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये मसाला रेडी हुआ है। तो आंवला मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनाने की सभी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। बस अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैं ऑयल को बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो पाएँ।
ड्राई मसाले के साथ ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ी हल्दी, क्रश किया हुआ गुड़ और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सभी मसालों को मिक्स करके इसमें कटी हुई मिर्च और आंवला भी ऐड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर ऐड करने से अचार ख़राब नहीं होगा और अचार का टेस्ट भी अच्छा आएगा। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अचार पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे कांच की या फिर चीनी मिट्टी की बर्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस विंटर ये वाला इंस्टेंट आंवला और मिर्च का अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।